रस कथामृत रसास्वाद कुशलः, उसका आस्वादन करे, उस रस को पिए और पी करके अपने चित्त में, अपनी मति में, अपनी बुद्धि में प्रतिष्ठित करता जाए और पी करके कभी तृप्त न हो, वही इस स्वाद को समझ सकता है। इस कथा को सुनकर के जो व्यक्ति तृप्त हो गया, उसका पेट भर गया, उसके मन ने मान लिया कि बस हो गई, हमने सुन लिया, अब क्या सुने, बोले वो इस रस को समझा ही नहीं। ये रस ऐसा रस है कि इसको सदा सुनते रहो, फिर भी कभी इससे तृप्ति होने वाली नहीं। वही इस रस को समझ सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। इस चरित्र को सुन करके जो अघा गया, जिसका पेट भर गया, वो इस रस को नहीं समझा। सुनते रहो लेकिन तृप्ति न हो। और इसका प्रमाण बोले आज भी आप अनुभव करो। 3 घंटे की मूवी बनती है, पिक्चर बनती है, करोड़ों रुपए खर्चा होता है। कलाकार लोग कितनी तैयारी करते हैं, कितना पूर्वाभ्यास करते हैं, कितनी साज सज्जा होती है, और वो 3 घंटे की पिक्चर बड़े हॉल में दिखाई जाती है और बड़ी सुविधा से कि आप चाहे जैसे बैठो। यहां तो बैठने के लिए प्रतिबंध है कि आप शांतिपूर्वक बैठो। यहां आप न चाय पी सकते हो, न भोजन कर सकते हो, न धूम्रपान कर सकते हो, लेकिन वहां तो आप कुछ भी करो और 3 घंटे उस पिक्चर को देखो। क्या होता है बोले 3 घंटे देखने के बाद जब आते हैं तो देखने के बाद बहुत से लोग कहते हैं यार बेकार थी, किसी काम की। और बहुत अच्छी पिक्चर अगर बनी तो ज्यादा से ज्यादा होगा कि व्यक्ति दोबारा फिर देखेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 बार देखेगा। चौथी बार अगर उससे कहा जाए फिर चलो देखो तो बोलेगा भाई 3 बार तो देख चुके, क्या बार बार उसको देखें। लेकिन इस कथा को आप देखो, न कोई उतनी बड़ी साज सज्जा होती है, न उतनी बड़ी कोई तैयारी होती, न आपको कोई दृश्य दिखाया जाता है, केवल हजारों वर्ष पूर्व की उन घटनाओं को बताया जाता है मात्र, और सुन करके इतना आनंद मिलता है कि 3 घंटा कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। और बार बार इसको हम सुनते हैं, आज से नहीं, हजारों वर्षों से यही भागवत, यही रामायण सुनी जा रही। क्यों सुनी जा रही? बार बार इसको हम सुनते हैं, फिर भी इसमें बार बार रस मिलता रहता है। और कभी ये मन हमारा नहीं कहता कि क्यों इसको सुने, सुन तो चुके। बार बार लगता नहीं फिर सुने, क्योंकि इसमें वो तत्व है, वो रस है। एक दिन का हम पुराना अखबार नहीं पढ़ सकते। पेपर पढ़ने बैठो, नौकर ला करके पेपर दे और भूल से कहीं एक दिन पुराना सामने आ गया तो देखते ही व्यक्ति फेंक देता, अरे ये तो कल का है, आज कल आओ। एक दिन पुराना अखबार हम नहीं पढ़ना चाहते, और हजारों वर्ष पुराने इस ग्रंथ को हम बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं। कुछ है तभी तो इसकी आरती उतारते हैं। आरती अति पावन पुराण की, आरती श्री रामायण जी की। अखबार की आरती थोड़ी उतारते हैं, आरती अमर उजाला की, आरती दैनिक जागरण की। कारण कि इसमें वो तत्व है, वो रस है, जो रस कभी समाप्त तो होने वाला नहीं है। इसलिए इस रस को पीते रहो, पीते रहो। जो इससे कभी तृप्त न हो, वही इस कथा का वास्तविक श्रोता है, वही इसका अधिकारी है। कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। ऐसे श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी से पूछा। क्या पूछा? बोले सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप ऐसी कथा सुनाओ जो कथा मेरे कानों के माध्यम से हृदय में जाए और रसायन का काम करे, औषधि का काम करे। जो कथा ज्ञान वैराग्य की वृद्धि करने वाली हो और अज्ञान का नाश करने वाली हो,
और आप ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने से कृष्ण मिल जाएं। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसे साधन का आप निरूपण करो जिस कथा को सुन करके हम कृष्ण को प्राप्त कर लें। शौनक आदि मुनियों ने जब पूछा तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे मुनियों, जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, ये कथा व्यक्ति को काल के मुख में पड़े हुए व्यक्ति को काल के भय से मुक्त कर देती है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी ब्याल अर्थात सर्प, काल रूपी सर्प के मुख में जो जीव पड़ा है उसके त्रास को, उसके दुख को दूर कर देने वाली है कथा। आप कहोगे तो फिर हम काल से बच जाएंगे? बोले नहीं नहीं, काल के भय से ये बचाने वाली है, काल से नहीं बचाने वाली। बोले काल क्या है? बोले काल ही मृत्यु है। ये कथा मृत्यु से नहीं बचाती, ये कथा मृत्यु के भय से बचाती। आगे आप प्रसंग में श्रवण करेंगे कि राजा परीक्षित ने भी इस कथा को सुना, लेकिन राजा परीक्षित को मरना पड़ा। मृत्यु तो महाराज परीक्षित की भी हुई, लेकिन मृत्यु का जो भय था उनके जीवन में वो दूर हो गया। ये कथा काल के भय को दूर करती, मृत्यु को दूर करना महत्वपूर्ण नहीं है। मृत्यु का भय जो हमारे जीवन में है, हम उससे दूर हो जाएं, मृत्यु का भय हमसे दूर हो जाए। और मृत्यु का भय क्या है? अगर विचार करो तो मृत्यु होती किसकी है? आत्मा की तो मृत्यु होती ही नहीं। आत्मा तो अजर अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर का अंश ये जीव अविनाशी है। भगवान भी गीता में कहते हैं कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव सनातन मेरा अंश है, ये अविनाशी है, इसे कोई मार ही नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट पाएगा, न आग जला पाएगी, न पानी इसे भिगो पाएगा, न वायु इसे। अखंड है, अविनाशी। बोले तो फिर मृत्यु का भय किसको है? आत्मा को ही भय होता है, और जबकि आत्मा को कुछ होना नहीं, तो फिर ये भय है क्यों हमारे जीवन में? विनाश का भय हर क्षण हमारे साथ लगा है, हर क्षण हम डरते रहते हैं। कारण कि हम आत्म रूप होते हुए देह में इतने आसक्त हो जाते हैं, शरीर में इतने आसक्त हो जाते हैं कि अपनी आत्मा के स्वरूप को ही हम भूल जाते हैं, और देह को ही हम मैं मान लेते हैं कि हम यही हैं। जबकि इस देह से भिन्न वो चेतन तत्व हम हैं, जो चेतन तत्व निर्विकार है। लेकिन उस चेतन तत्व आत्मा का शरीर के साथ जो अनादिकाल से संबंध चला आया, अनेक जन्मों से ये आत्मा किसी न किसी शरीर में रह रहा है, इसलिए शरीर से इसका इतना तादात्म्य हो गया है कि ये आत्मा शरीर को ही मैं मानने लगा। और आप विचार करो, मैं और मेरे में अंतर होता है। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता, और जो मैं होता है वो मेरा नहीं होता। कैसे? बोले मेरा घर तो हम घर नहीं, मेरा कपड़ा तो हम कपड़ा नहीं, मेरी किताब तो हम किताब नहीं है,
उसी प्रकार से मेरा हाथ तो हम हाथ नहीं हैं, मेरा पैर तो हम पैर नहीं हैं, मेरा सिर तो हम सिर नहीं हैं, मेरा शरीर इसका मतलब हम शरीर नहीं। मैं तत्व ही आत्मा तत्व है, आत्म तत्व है, और अज्ञान के कारण शरीर को ही हम अपना स्वरूप मान लेते हैं, और शरीर के नाश को, शरीर के विनाश को ही हम अपना विनाश मान लेते हैं। यही मृत्यु का भय है, यही काल का भय है, और ये अज्ञान के कारण है। आत्मबोध हो जाने पर शरीर के साथ जो अध्यास है वो अध्यास छूट जाता है, और मृत्यु का भय व्यक्ति के जीवन से निकल जाता है। राजा परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी। महाराज परीक्षित को तत्व का बोध हो गया, और परीक्षित को यही अनुभव हुआ कि अब तक्षक नाग आएगा, वो मुझे थोड़ी काटेगा, वो तो मेरे को काटे। और शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है। क्यों? बोले शरीर है क्या? बोले 5 तत्वों का संघात ही शरीर है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों का सम्मिश्रण ही शरीर है, और उस सम्मिश्रण में आत्मा का प्रवेश ही उसे चेतनता देता है। जैसे फ्रिज पानी को ठंडा करती है, फ्रिज में रख दो, बर्फ जम जाए, पानी जम जाए, कोई वस्तु खराब न हो, लेकिन कब तक? बोले जब तक उसमें लाइट आती रहेगी तब तक। लाइट चली गई तो फ्रिज का कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से आत्म तत्व के रहने पर ही शरीर में चैतन्यता है, और वो आत्म तत्व निर्विकार है, उसमें कभी कोई विकार होता ही नहीं। ये बोध ही व्यक्ति को मृत्यु के भय से दूर करता है, और यही बोध श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि काल के मुख में बैठे हुए प्राणियों को जो भय है, वो भय इस कथा को सुन करके दूर हो जाता है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के प्रारंभ में इस कथा को शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, कीरेण भाषितम, कीर ने इसको सुनाया। कीर माने तोता, तोते को संस्कृत में कीर कहते हैं, एक नाम है कीर। और शुकदेव जी महाराज जो कीर हैं, उन्होंने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। तो कीर कहने का तात्पर्य क्या है? बोले जैसे तोते की विशेषता क्या होती है? बोले तोते को आप जितना रटा दो उतना ही बोलता है, जितना उसे याद करा दो उतना ही बोलेगा, अपने मन से कुछ नहीं बोलता। तो श्री शुकदेव जी महाराज कैसे वक्ता हैं? बोले उनके गुरु श्री वेदव्यास जी ने, उनके पिता श्री वेदव्यास जी ने उनको जितना ज्ञान दे दिया उतना ही ज्ञान सुनाते, अपने मन से कुछ नहीं सुनाते। कलौ कीरेण भाषितम, और कथा में यही होना भी चाहिए। गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा, परंपरा से शास्त्रों का ज्ञान जो तुम्हें मिला उतना ही सुनाओ, अपने मन से उसमें कुछ मत मिलाओ। तुम मिलाओगे तो तुम्हारे उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। लोग कहते हैं महाराज हमने अपने मौलिक विचार को रखा। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा मौलिक विचार, हमारे यहां मौलिक विचार का कोई मूल्य ही नहीं। हमारे यहां मौलिक विचार का कोई मूल्य नहीं। परंपरा से जो विचार चला आया, ऋषियों ने जो चिंतन किया, ऋषियों को वेदों के द्वारा जो विचार प्राप्त हुआ, ऋषियों ने अपने शिष्यों को जो विचार, जो ज्ञान की सरणी प्रदान की, उसी को हम भी फॉलो करते हैं। और जब हम नए ज्ञान को प्रकट करने लग जाएंगे कि ये हमारा विचार है, ये हमारा चिंतन है, बोले तुम्हारा चिंतन 2 कौड़ी का है।
हमारे सनातन धर्म में सनातन चिंतन का ही मूल्य है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपराओं का आदर किया गया है। गुरुओं की एक परंपरा रही है, एक श्रृंखला रही है। उस श्रृंखला को, उस गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं कि अगर ये गुरु परंपरा न होती तो ये परंपरा से ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता। इसीलिए सभी संप्रदाय में उस गुरु परंपरा को प्रणाम किया जाता है कि अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अपने आचार्य पर्यंत, अपने गुरु पर्यंत उस परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं जिस परंपरा से ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। तो ये भागवत का ज्ञान जो है यह भी परंपरा से प्राप्त है। सुखदेव जी ने अपने मन से भागवत नहीं सुनाई। आप कहोगे वेदव्यास जी से सुने थे, तो वेदव्यास जी ने अपने मन से सुनाया। बोले वेदव्यास जी ने भी अपने मन से कुछ नहीं सुनाया। इसकी एक सुदृढ़ परंपरा है। क्या परंपरा है? बोले भगवान नारायण ने ये दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ये दिव्य ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया उस समय अनेक मुनियों ने भी सुना। और वेदव्यास जी ने ये ज्ञान अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया, जो सूत जी के पिताजी हैं, जो पुराणों के बड़े विद्वान हुए, उनको ये ज्ञान दिया। फिर उन्होंने अपने पुत्र रोमहर्षणी को दिया और फिर उन्होंने अनेक महर्षियों को दिया। इस प्रकार से ये परंपरा से ज्ञान चला आया है। इसीलिए यहां पर कहते हैं कि कलौ कीरेण भाषितम। आज ये कथा जगह जगह हो रही है। कथा की आज कमी नहीं, कथा वही है। लेकिन आज तत्व का बोध लोगों को क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? बोले कथा तो कम हो रही है, व्यथा ज्यादा हो रही है। जो कथा यथार्थ में भागवत में लिखी है वो कम लोगों तक पहुंच पा रही है और दुनिया की बातें उस कथा में हो रही। कथा व्यथा बन गई महाराज। कथा में इतना मिलावट कर दिया लोगों ने। कथा तो आज भी बहुत हो रही। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये भागवत की कथा दिव्या भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, घर घर में जन जन में हो रही है। लेकिन कथा का वो सार नहीं मिल रहा है। क्यों? बोले कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। लोभ से कथा होने लगी, इसीलिए कथा का सार चला गया। सुनाने वाले में लोभ व्याप्त हो गया, सुनने वाले में लोभ व्याप्त हो गया और उस लोभ ने इस कथा का लोप कर दिया। तात्पर्य यही, कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। इसीलिए कथा का सार निकल गया। बंधुओं, कथा में भी इतनी मिलावट हो गई। ये कथा क्या है? बोले ये गंगा है। ये गंगा है, इसका नाम है कथा गंगा। पार्वती जी ने जब भगवान शंकर से प्रश्न किया कि आप कथा सुनाओ, तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? पूछ्यु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछ्यु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। ये कथा क्या है? बोले पूछे रघुपति कथा प्रसंगा,
सकल लोक जग पावनी गंगा, ये समस्त लोकों को पवित्र करने वाली गंगा है। लेकिन एक गंगा को तो लोगों ने दूषित कर दिया, जो गंगा गंगोत्री से प्रकट हुई, हिमालय के शिखर से प्रकट हुई, उस गंगा को तो लोगों ने कचरा डाल करके दूषित कर दिया। आज गंगा शुद्धि पर विचार करना पड़ रहा है कि गंगा को कैसे पवित्र किया जाए। और उसी हिमालय से ये दूसरी गंगा प्रकट हुई, कथा गंगा। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान शिव अमर कथा सुनाते हैं भगवती पार्वती को। वही अमर कथा तो भागवत कथा, और वही कथा भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई राम कथा, वह भी कैलाश में ही सुनी। और कैलाश कहाँ है? बोले हिमालय में। हिमालय से ही गंगा प्रकट हुई, वहीं से ये कथा गंगा प्रकट हुई। तो उस गंगा को तो लोगों ने कचरा और गटर का पानी डाल करके दूषित कर दिया। उसी प्रकार इस कथा गंगा को लोगों ने दूषित कर दिया महाराज। इसमें भी दुनिया के चुटकुले, दुनिया की मस्खरी, अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं और फिल्मी धुन के गाने डाल करके, बजा करके, नाच करके इस कथा को लोगों ने तमाशा बना दिया। इस कथा गंगा को भी लोगों ने दूषित किया बंधुओं। लेकिन अगर मिलाने का मन ही है तो मिलाओ। क्या मिलाओ? बोले गंगा गंगोत्री से जब प्रकट होती हैं तो उस गंगा में कितनी धाराएं मिलती हैं? बोले अलकनंदा की धारा मिलती है, और भी कितने पर्वत से पवित्र जलधाराएं निकलती हैं, वो सब आकर के गंगा में मिलती जाती हैं और गंगा का प्रवाह तीव्र होता चला जाता है। उसी प्रकार से इस कथा गंगा में अगर मिलाना है तो मिलाओ। लेकिन क्या मिलाओ? बोले वेद को मिलाओ, पुराण को मिलाओ, रामायण को मिलाओ, गीता को मिलाओ, महर्षियों की वाणी को मिलाओ, न्याय मीमांसा वेद वेदांत उपनिषद के मंत्रों की व्याख्या मिलाओ, तब तो ये कथा और प्रवाहमयी बनेगी। लेकिन गटर का पानी मिलाओगे तो ये कथा दूषित हो जाएगी। बंधुओं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, एतस्माद् अपरम किंचन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। इस कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। मन को पवित्र करने वाला अगर कोई साधन है तो वो भगवान की कथा है। बाकी जितने साधन हैं वो तन को पवित्र करते हैं। आप गंगा स्नान करो, तन पवित्र हो जाएगा। पंचगव्य का प्राशन करो, शरीर पवित्र हो जाएगा। दान करो, हाथ पवित्र हो जाएगा। लेकिन मन को पवित्र करने का अगर कोई उपाय है तो वो भगवान की कथा है। और दूसरी बात, तन कितना भी पवित्र कर लो, धन कितना भी पवित्र कर लो, बुद्धि पवित्र हो जाए, तन पवित्र हो जाए, धन पवित्र हो जाए, आपका वातावरण पवित्र हो जाए, लेकिन अगर मन पवित्र नहीं हुआ तो सब पवित्रता बेकार है। श्री रैदास जी महाराज कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक सारी क्रियाएं तुम्हारी निष्फल हो जाएंगी। किस प्रकार से? बोले जैसे राख में हवन किया जाए, अग्नि न हो, राख की ढेर हो और उस राख में आप आहुति डालो, क्या होगा? बोले जो आहुति जहां है वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, वो देवता तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व नहीं है। उसी प्रकार आप दान करो, तीर्थ में जाओ, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, लेकिन अगर मन पवित्र नहीं हुआ तो सारी क्रियाएं बेकार है। क्योंकि मन सबका मूल है, मन से ही सारी सृष्टि है, मन का ही परिणाम सर्वत्र है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण। मन से ही सब कुछ है संसार में।
मन से आप किसी को गुरु मान लेते हो तो आपके गुरु हो जाते हैं। मन से आप किसी को अपना मित्र मान लेते हो, वो आपका मित्र हो जाता है। मन से आप किसी को अपना पति मान लिए, वो आपका पति, और पति ने मान लिया तो पत्नी, और मन नहीं माना तो सब बेकार। मन का ही तो खेल। इतना ही नहीं, संसार में जो कुछ दिख रहा है वो मन का ही परिणाम। ये कथा का आयोजन हुआ है, क्यों हुआ? बोले मन का परिणाम। मन ने कहा ऐसे करो। पहले मन में इसका खाका तैयार हुआ, फिर मन ने नक्शा बनाया कि ऐसा पांडाल बने, ऐसी व्यवस्था हो। मन ने जो जो किया और वही दिखने लगा। सृष्टि में जो कुछ चल रहा है ये हमारे आपके मन का ही तो परिणाम। मन नहीं दिखता, लेकिन मन का संकल्प ही बाहर दिखता है। जो कुछ हमारे जीवन में होता है, जो क्रियाएं घटित होती हैं, उसके पीछे कारण क्या है? बोले मन। मन जो संकल्प करता है, मन जो विचार करता है, वही हमारे जीवन में घटित होता है। तो अगर मन को हम पवित्र कर लें तो मन के द्वारा होने वाली सारी क्रियाएं स्वतः पवित्र हो जाएंगी। आप जो कुछ करोगे वो पवित्र ही होगा, क्योंकि सबका मूल मन है। तो मन को कैसे पवित्र करें? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भागवत की कथा को छोड़कर, भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं। मन को पवित्र करना हो तो भगवान की कथा को श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो। ये कथा तुम्हारे मन के मैल को धो डालेगी, मन को निर्मल बना देगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कितनी भी समाधि लगाओ, कितना भी प्राणायाम करो, मन पवित्र नहीं होता। लेकिन भगवान की कथा के द्वारा, बोले रघुबर चरित बारि छालित चित, रघुबर चरित बारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे। और तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। रघुबर चरित बारि छालित चित, भगवान के चरित्र से, भगवान की कथाओं से जिसका चित्त छालित हो गया, धुल गया। रघुबर चरित बालि छालित चित, तो परिणाम क्या होगा? बोले बिन प्रयास ही सूझे। फिर आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सारा तत्व दिखाई पड़ने लगेगा। और ऐसे बोले तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। फिर तो बूझते रहो, कुछ समझ में नहीं आने वाला। हमारा जीवन बीत जाएगा सब धर्म कर्म करते, लेकिन तत्व क्या है ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए कथा सुनना पड़ेगा।